तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। सही बात है दोस्तों, यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बस आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस विश्वास होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आज ही के दिन यानी कि 9 जनवरी को, कब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत और गुयान देश ने, किसने, गुयान देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब गुयाना, तो ये है मैप में गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या है, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। गुयाना की करेंसी क्या है, गयानी डॉलर। क्या है, गयानी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। कौन है, इरफान अली। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में इसरो ने, किसने, इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। तो अभी हाल ही में आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने, किसने, आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है, तो इंद्रमणि पांडे ने। किसने, इंद्रमणि पांडे ने अभी भी बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है इंद्रमणि पांडे। अब बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर्मेलिटी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। क्या होती है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बाय ऑफ बंगाल एनिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने पीएम पृथ्वी योजना का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का क्या है, हेड क्वार्टर है। और वहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो सेंथिल पांडेन। कौन, सेंथिल पांडेन जो है वो डब्ल्यूटीओ के जिनेवा में
राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है सेंथियल पांडियन। ठीक, अब WTO, तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1995 में, सॉरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है डॉक्टर एनगोजी, क्या है? डॉक्टर एनगोजी ओकोजो एविला। कौन है? डॉक्टर एनगोजी ओकोजो एविला। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी हाल ही में 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो केन्या की है बीट्राइस चेबेट। कौन है? बीट्राइस चेबेट। इन्होंने अभी 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 14 मिनट, कितने? 14 मिनट, इन्होंने 14 मिनट 13 सेकेंड में, 14 मिनट 13 सेकेंड में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है। और इन्होंने महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केन्या की है बीट्राइस चेबेट, और इन्होंने ही अभी 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये है बीट्राइस चेबेट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में हरित पहल ने भारतीय रेलवे और CII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, CII। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेरेशनल, क्या होता है? कॉन्फिडेरेशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या होता है? कॉन्फिडेरेशन, क्या होता है? कॉन्फिडेरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव शाह को, किसको? डॉक्टर राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये हैं डॉक्टर राजीव शाह, और इन्हीं को अभी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अब फेडरल रिजर्व बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? जोरोम पॉवेल। कौन है? जोरोम पॉवेल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन? ओम बिरला ने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ये है हमारे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और इन्होंने अभी पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादकों को निर्यात किया है? तो अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में 60 लाख, कितना? 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक उत्पादकों का निर्यात भारत ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे? जी राम मोहन राव को। किसको? जी राम मोहन राव को सेबी का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब सेबी, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988
1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? तो माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने, किसने? हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए, कहाँ पर? गुरुग्राम में जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।